नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सप्र दीपक मदेशिया। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त यानी कि आज से शुरू हो गया है। सत्र की संभावित तारीख 22, 25 और 26 अगस्त तक होना था, लेकिन अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सेशन 27 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन ही सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सदन में विपक्षी दल कांग्रेस ने भिवानी की शिक्षिका मनीषा मौत मामले में सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया। पहले दिन के सत्र के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसए की बैठक हुई है और इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सिर्फ ये तय होता है कि सदन की कार्रवाइयां जो है वो कैसे कितने समय तक चले, इसे एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। इसमें सभी दलों के नेता मौजूद थे। इसके साथ ही विधानसभा सत्र 27 तारीख तक जारी रहेगा। सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कानून व्यवस्था पर जो मुद्दा उठाया है उस पर हम चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है। इसके साथ ही सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। विपक्ष इस मामले में राजनीति न करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम सैनी की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हमारे समय में भी हर मामले की एफआईआर की कार्रवाई शुरू की गई थी। ऐसे में लगातार आपको बता दें कि 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 6 बार कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ऐसे में सुबह से ही लगातार हंगामे का जो दौर देखा जा रहा था, विपक्ष लगातार वेल तक पहुंच रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों के साथ विपक्ष हंगामेदार रहा और ऐसे में आपको बता दें कि अब 27 अगस्त तक के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद आपको बताते चले कि चर्चा भी होगी। फिलहाल बता दें कि विधानसभा का मौजूद सत्र का आगाज हो चुका है। शुरुआत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव भी पढ़ा। विपक्ष का हरियाणा में जोरदार हंगामा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो भी विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की मांग है, उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विपक्ष जो है हंगामा करता रहा, वेल तक पहुंचा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तक लगाए और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी हुई। फैसला भी लिया गया कि मॉनसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू की गई। तो वहीं कांग्रेस के 37 विधायक लगातार चौथी बार बिना विधायक दल के नेता के विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अभी तक नेता विपक्ष पर फैसला नहीं लिया गया। इस पर अनिल विज ने भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वहीं कार्रवाई की शुरुआत में शोक संदेश पढ़े गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो मनीषा की मौत पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस एमएलए गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश में बेटियों का मर्डर हो रहा है, ऐसे में कैसे सदन चलेगा। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम के बयान के बाद कांग्रेस के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इसके बाद स्पीकर ने सदन को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो वहीं बता दें कि आधे घंटे बाद कार्रवाई भी शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक फिर से नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। स्पीकर ने कहा कि ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। विधायकों ने उनकी सीट पर जाने की अपील नहीं सुनी तो उन्होंने 20 मिनट के लिए फिर से सदन को स्थगित कर दिया। वहीं तीसरी बार जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सदन में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर कांग्रेसियों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा कि नियम व प्रक्रिया के तहत ही सदन में विषय रखा जाएगा। सदन में नई परंपरा शुरू नहीं होगी और इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इस बार सीएम ने कहा कि इनके राज में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इस पर हंगामा हुआ तो सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं चौथी बार इसके बाद सीएम ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इसमें स्पीकर हरविंद्र कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल मौजूद रहे और इस वजह से चौथी बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो वहीं पांचवी बार कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने कहा कि नियमों के मुताबिक सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। विधायक बलवान दौलतपुरिया ने भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है।
काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव पर अड़ा रहा और सर्वदलीय बैठक जारी रहा, जिस वजह से कार्रवाई 5वीं बार भी स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं 6वीं बार मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस का सदन चलाना न्यायोचित नहीं है, कार्रवाई नहीं चलेगी तो जनता की समस्याओं को सदन में कैसे उठाया जाएगा। मनीषा मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, जांच सीबीआई करने जा रही है, ऐसे में जो भी इस केस में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं सर्वदलीय बैठक में जो है इसके चलते कार्रवाई 6ठी बार स्थगित कर सदन की कार्रवाई 1 घंटे तक बढ़ा दी गई है। वहीं कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर करीब 4 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हुई, तो वहीं कांग्रेस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अड़ी रही। करीब 6 बजे मीटिंग खत्म हुई और सदन की जो कार्रवाई थी वो फिर से शुरू की गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर हरविंद कल्याण ने कहा कि चर्चा में सहयोग करें। इसके बाद कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक गीता भोक्कल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद स्पीकर ने 26 अगस्त की कार्रवाई में चर्चा के लिए इसकी सहमति दी। इसके बाद करीब 6:15 बजे सदन की जो दिन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और अब 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी। स्पीकर हरविंद कल्याण ने बताया कि 26 व 27 अगस्त को विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके साथ ही सदन में कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठा। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसका जिस पार्षद पति से झगड़ा हुआ वे इनका मित्र है, ये एक ही थाली में खाना खाते थे। इस पर अशोक अरोड़ा ने आपत्ति जताई। इसलिए हालांकि देखिए स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। वहीं कांग्रेस ने मनीषा की मौत को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सीएम सैनी ने कहा कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया है उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था की स्थिति इनके समय में कैसी थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। विपक्ष इस मामले में रणनीति न करे। इसके जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम की बात पर ऐतराज है, हमारे समय में ही हर मामले की एफआईआर की कार्रवाई शुरू की थी। ऐसे में आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कहा कि विधायकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के साथ भी पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्रता की गई। इसके साथ ही साथ बता दें कि सदन में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठा। इस सदन में कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा इसका जिस पार्षद पति से झगड़ा हुआ वे इनका मित्र हैं और ये एक ही थाली में खाना खाते थे। इस पर अशोक अरोड़ा ने आपत्ति जताई। हालांकि स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं 26 तारीख को नशे के खिलाफ मैसेज देने के लिए स्पीकर हरविंद कल्याण ने सभी विधायकों से विधानसभा साइकिल पर आने के लिए आग्रह किया। अब आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई में लगातार हंगामा देखने को मिला और अब स्थगित कर दी गई है और 27 अगस्त तक के लिए में पार्किंग को लेकर परेशानी है, जिसे तैयारी को लेकर भी मीटिंग में भी स्पीकर ने अपना वाहन पार्किंग स्थल के बाहर ही खड़ा करने की अपील की। स्पीकर हरविंद कल्याण ने बताया कि 25 अगस्त को विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे और 26 और 27 अगस्त को विधानसभा की कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। तो देखिए हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर हंगामा हुआ। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है मैम आपका। और इसके साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो से अनुसूरा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। कमल हांडा जी, शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए 11 साल में ऐसे पहली बार हुआ जब 6 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने भी सवाल किया है कि जब आपकी सरकार थी तब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। जो भी आपको नमस्कार, दोनों पैनलिस्ट बहनों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। ऐसा है जो वर्तमान का जो वोट चोर पार्टी है वो तो अब खुलासा हो ही गया है। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देती हूँ अपनी बहन वैशाली तोमर को कि चेक कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाए। हमें कहते थे ना सुप्रीम कोर्ट जाएं, अब हम इनको कहते हैं ये जाएं। दूसरी बात आपने कही हंगामा करने की, तो ऐसी बात है जब कोई सरकार ठीक से जवाब नहीं देगी तो बात तो होगी। क्यों नहीं करेंगे हम लोग बात? फिर कहते हैं विपक्ष मुद्दे नहीं उठाता, उठाते हैं तो आप लोग हल्ला करते हैं कि क्यों उठाते हो मुद्दे। आप देखिए कितना उसके लाश का अपमान हुआ उस बेचारी बेटी का। इसको उसमें पक्की बात है भाजपा इन्वॉल्व होगा, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ मैं।
और दूसरी बात ये कि हम सवाल पूछें, मुद्दे उठाएं, तो उसके ऊपर ये कोई जवाब ना दें, दाएं बाएं साएं, जलेबी इमरती की तरह घुमाएं, वो तो कोई बात नहीं बनती ना। बाकी तो मुद्दे बहुत जरूरी हैं और मुझे लगता है सारे भाजपाइयों को, उसमें मेरी वैशाली बहन भी शामिल है, लोगों को मोतियाबिंद होता है, इनको मोदियाबिंद हो गया है, इनको मोदियाबिंद हो गया है। दूसरी बात ये कि कितने सारे मुद्दे मैं आपको गिनाऊं मैं 40 गैंगस्टर, लॉ एंड ऑर्डर की मैं पहली बात करती हूँ, मैं 40 गैंगस्टर अभी भी एक्टिव हैं। एल्विश यादव बिग बॉस विनर, उसके घर पे गोलियां चली, ये हत्याकांड हुआ, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं आया। आप एजुकेशन ले लीजिए, 3050 करोड़ पेंडिंग है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को देना, वो कोई कार्ड नहीं लेता। अभी हमारे कोई गए थे रिश्तेदार, तो उनका कार्ड उन्होंने कहा जी नहीं, वी डोंट एंटरटेन आयुष्मान कार्ड। वैसे भी आयुष्मान में 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया गया है, वो आपको पता होगा। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये कंट्रोलर ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, कैग की। मुझे मेरी वैशाली बहन मेरी बात का जवाब दे, 500 में सिलेंडर कब मिलेगा, ड्रोन दीदी कब बनेगी, और वो आपके 2100 कब मिलेंगे, 100 गज के प्लॉट कब मिलेंगे, बीपीएल के कार्ड आप काट रहे हैं, आप कोई काम तो कर नहीं रहे हैं सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के और लूटने के। बिजली आपने कितने गुना कर दी, उसका दाम, स्मार्ट मीटर क्योंकि अडानी बना रहा है तो घर घर में पहुंचाओ, और वो इतना तेज चलता है कि 4 महीने का बिल आ जाता है। ठीक है जी, 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं हरियाणा में, 5,000 स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स में कोई नहीं मिलता, जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। जल भराव की आपने देख लिया, सैनिटेशन का क्या बुरा हाल है कि लोग वहां पर स्विमिंग करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नाव में भी जा रहे हैं, तो कोई सिस्टम इन्होंने बनाया नहीं। सड़कों के बारे में बहुत बात करती है मेरी बहन वैशाली, लेकिन इन्होंने खुद देखा नहीं है। ये कहते हैं बाहर निकल कर देखो, अरे गुड़गांव जहां से आपका स्टेट का 80 से 85% रेवेन्यू आता है, आपने उसी की दुर्गति कर दी, क्योंकि यहाँ जनता त्रस्त है, सरकार व्यस्त है भ्रष्टाचार में। और दूसरी बात, 11 साल से दुष्प्रचारी कर रही है कि कांग्रेस जो है हल्ला करती है। इस बार मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं एक सवाल का जवाब दीजिए मैम। संसद, आपने मैं आपके सवाल आपसे आपकी बात कर रही हूँ, तमाम समस्या आपने जिक्र किया, तो ऐसे में क्या हंगामे से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या कांग्रेस को समाधान नहीं देनी चाहिए? एक तरफ से तो ये लोग कहते हैं विपक्ष मुद्दे उठाए, जब उठाता है तो मुद्दे शांति से उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से हंगामा हुआ, लगातार 6 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, शांति से भी समाधान निकाला जा सकता है। पता नहीं कितने इनके घोटाले हैं यहाँ हरियाणा में, के घोटाले किराने लोगों की तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस हल्ला करती है। भाई क्या विपक्ष में आप कभी नहीं थे? 5 रुपए सिलेंडर पर बढ़ते थे तो वो बैठ जाती थी सिल्ली सोल वाली पति चोर स्मृति ईरानी, याद दिला दूं मैं, जिसको जिस सहेली ने सहारा दिया उसी का पति चुरा लिया उसने। देखिए 5 रुपए बढ़ने पर प्याज की माला पहनकर बैठ जाती थी। तो ये विपक्ष में थे, हम भी विपक्ष में हैं। ये राजनीति करते थे, लेकिन इनकी राजनीति घटिया थी, देश को बांटने वाली राजनीति करते हैं ये। हरियाणा में इन्होंने 4 दंगे करवा दिए, कर्जा कितना बढ़ा दिया इन्होंने। तो आप हमें कह रहे हैं हल्ला कर रहे हैं, क्या आपने सत्र नहीं देखा? ठीक है कमल आंडा जी, लौटती हूँ आपके पास। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द वापस आते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। लगातार देखिए कांग्रेस आज हो हंगामा के साथ ही सदन की कार्रवाई को लगातार 6 बार स्थगित किया गया और इसी पर कर रहे थे चर्चा। और वैशाली तोमर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कमल हांडा ने तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम आरोपों को इस वक्त बीजेपी पर मढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। किस तरह से जवाब देगी बीजेपी कांग्रेस के तमाम आरोपों का? सबसे पहले ज्योति जी आपको मेरा नमस्कार और मेरे साथ जुड़े जो पैनल में मेरी बहनें हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, वृष्टि जनानाम सुख हेतु सभा च धर्मा विचारा भूमि यत्र प्रवर्तय वचनम हितार्थ तथा की चत्र शशिनय प्रकाशित। जिस प्रकार वर्षा लोगों के सुख का कारण बनती है कमल जी, और जैसे सभा धर्म और अर्थ की चर्चा का पवित्र स्थान है, वैसे प्रजा के हित के विचार विमर्श वहां होते हैं और वो सत्र चंद्रमा के भांति प्रकाशमान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सवाल तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब उत्तर देने की बारी आती है तो उसको ध्यान से नहीं सुना जाता, उसको शांतिपूर्वक नहीं सुना जाता। तो उसको शांतिपूर्वक सुनने का, उसको धैर्य पूर्वक सुनने का जब हम सवाल पूछते हैं तो उतना साहस भी हमें होना चाहिए जब सवालों को पूर्ण धैर्य पूर्वक सुना गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बहन कमल जी ने आरोप लगाया कि 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात करती है भाजपा सरकार। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने कितने बहनों को सिलेंडर दे दिए हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि बीपीएल महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये योजना थी जिसमें हमारा उद्देश्य था कि 50 लाख बहनों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए और अब तक 40 से 45 लाख बहनों को इसका लाभ मिल चुका है। और इसके लिए कमल जी मैं बताती हूँ आपको, आप डाटा भी छोड़ दीजिए, आप कोई जानकारी भी छोड़ दीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कुछ बीपीएल परिवारों में आप जाएं और अगर वो मना करते हैं तो प्लीज उनकी वीडियो, उनका नाम सहित टैग करके आप मुझे डालें, औरों को भी नहीं, अपने ट्विटर पे डालें, अपने फेसबुक पे डालें, नायब सैनी सरकार को डालें। तो एक आदमी बात अगर हम तथ्यपूर्वक कहें तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगी, सही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी नीतियों का विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। उनको कितना जनता को लाभ मिल रहा है उस बारे में हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर हम बेबुनियाद बातें करें, बेझूठ की बातें करें तो मुझे लगता है कि हम अपने चरितार्थ को, अपने चरित्र को, उसमें सम्मान में हम इजाफा नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी बात, आपने आरोप लगाया कि जो आयुष्मान कार्ड है, मेरे भी एक परिवार से एक सदस्य गए थे, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं चला, यही कहा ना। तो मैं ये बताना चाहूंगी, पिछली बार भी ललित अरोड़ा जी बैठे हुए थे, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 3000 करोड़ तक की राशि सिर्फ हरियाणा, मात्र हरियाणा को भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के तहत के माध्यम से दे दी है। और यहाँ पर आईएमए के जो अफसर थे, सीनियर अफसर थे, वो बैठे थे, उन्होंने खुद बताया कि 2900 करोड़ की राशि अब तक दे दी गई है और कुछ राशि अभी बकाया है जो नहीं दी गई है। उसका शायद 300 करोड़ के आसपास की जो राशि है इस वर्ष की नहीं दी गई है। उस पर मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। कुछ कार्यों की कार्रवाई है, इसलिए ही विलंब किया गया है और वो राशि जो है वो दी जाएगी और जनता का सुचारू रूप से, बिल्कुल सुलभ तरीके से उनका इलाज इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब 1-2 बहनों के कार्ड का भुगतान नहीं हुआ, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं चला, तब देखें कितनी दिक्कत हो गई है। अगर इतनी राशि, इतनी योजना, मैं तो ये कहती हूँ वो पहले कहाँ से पहले ये पैसा कहाँ जा रहा था? जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार, जो नायब सैनी सरकार, जो मनोहर सरकार, इतना फायदा उन्होंने हरियाणा की जनता को, चाहे वो
ये क्या नाम फसल बीमा के माध्यम से है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से है, चाहे ये जो फसल खराब हो जाती है उस योजना के माध्यम से है, चाहे सुकन्या योजना के माध्यम से है, चाहे जनधन खाता योजना के माध्यम से, इतनी योजनाओं के माध्यम से जो जनता को पैसा आज आवंटित हो रहा है। चलिए मैं एक बार को आपकी बात बड़ी कर देती हूँ कि अगर 3000 करोड़ में से 200 करोड़ की राशि नहीं दी गई है लेकिन और राशि दी गई है, तो पहले कांग्रेस की सरकार में आरोप तो आप पर लगते हैं, सवाल तो आपको देना चाहिए। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली 3 उंगली आपकी तरफ उठ जाती हैं। आप हमें बताएं कि जो जनता का पैसा अब जनता के खातों में जा रहा है। मैं लौटती हूँ वैशाली जी, समय की बहुत कमी है। ठीक है वैशाली जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिक्षा के लिए जा रहा है, जनता के सम्मान के लिए जा रहा है, जनता की स्तर पर छत होने के लिए जा रहा है। पहले तो वो पैसा सारा का सारा सिर्फ कांग्रेस के खातों में जाता था। कांग्रेस के जो अनुसुरा जी आपके पास आना चाहोगे। देखिए जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई हुई और जिस तरह से हंगामेदार असर देखने को मिला। ठीक है मैं लौटती हूँ। अनुसुरा जी आप सुन पा रही है मुझे? करने वाली जो नीति जो योजनाएं आप विदेशों में और घूमने फिरने मैं लौट रही हूँ, कमल नाडा जी लौट रही हूँ आपके पास। अनुसुरा जी हमारे साथ हैं, तब से हमें इन्हें मौका नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अनुसुरा जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए लगातार जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से शुरू हुआ, मनीषा भिवानी की बेटी मनीषा का जो मामला है और लगातार उस पर हंगामा हो रहा है, ऐसे में मैं क्या नहीं लगता कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सभी दलों को एक साथ मिलकर शांति से समाधान निकाला जाए? सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन पा रही हूँ मैम, बताएं। जी सबसे पहले तो आपको दोनों बहनों को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। और मैं याद दिलाना चाहूंगी जो कहते थे हमारे मुख्यमंत्री कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अब मैं कहूंगी मुख्यमंत्री जी प्लीज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो आप ये पद छोड़ दें, मुख्यमंत्री के पद को आप छोड़ दें, क्योंकि ना तो अपराधियों ने हरियाणा छोड़ा है ना अपराध छोड़ा है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जिस तरह की स्थिति आज लॉ एंड ऑर्डर की पूरे हरियाणा में है वो शर्मनाक है। जिस तरीके से एक हमारी बेटी के 3 बार उसका पोस्टमार्टम होता है और जो 2 पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट आई है, भिवानी पोस्टमार्टम तो पूरा मामला देखिए सीबीआई को दे दिया गया और जो तमाम खुलासे होंगे सीबीआई तो करेगी, जांच तो जारी है। नहीं मैडम अरे वो बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। जी बोलिए जी। और हमारी आवाज भी उतनी लाउड रखी है मैडम, जितनी बीजेपी की आवाज बोलते हैं हमारी भी खोला करिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक बेटी का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, भिवानी के अंदर रिपोर्ट्स कुछ आती हैं, फिर रोहतक के अंदर रिपोर्ट्स में कुछ अलग चीजें आती हैं और आपके इनकी भाजपा पार्टी के जो प्रमुख हैं, प्रदेश प्रमुख हैं, वो तो कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और सरकार कहती है कि ये तो सुसाइड है तो किनको पकड़ रहे हैं? माफी चाहूंगी क्योंकि देखिए हमारे पास समय की भी बहुत कमी है और अब हमारा समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आगे और भी इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। कमल हांडा जी आपसे भी क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय की भी बहुत कमी है। तो लगातार देखिए आज सदन की कार्रवाई 6 बार के लिए स्थगित की गई और 27 अगस्त को फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।